तो दिल्ली में बैठ के यहाँ में फैसला करेंगे टिकट को और लपारादा का विधायक को, वो कभी मेरा लपारादा के पब्लिक नहीं मानेंगे। हमारा लोग जो है लीडरशिप को देखते हैं। तो जो सर्वे रिपोर्ट में देख के मुझे गरीब है बोल के मुझे टिकट डिफराइव किया गया है, और जो है लड़ाई जो है गरीब और अमीर के बीच लड़ाई होंगे, और करप्ट और नॉन करप्ट के बीच लड़ाई होंगे, और उसके बाद जितने वहां की लोग, वहां के जनता, जो वहां की इंडिजिनियस जनता और जो बाहर से आकर जो इन्फ्लुएंस करने का कोशिश कर रहा है, उसके लड़ाई होंगे। तो नहीं लड़ूंगा मैं, जनता की मांग है, मैं ही बाजार को आगे बढ़ा सकता हूं। तो इसमें मैं गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूं और मैं किसी का खिलाफ नहीं हूं, और मुझे टिकट क्यों नहीं दिया है मैं उसको भी कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। जिला परिषद मेंबर्स मेरे साथ है, और मेजोरिटी ऑफ द जीपीसीस मेरे साथ है, और मेजोरिटी ऑफ द जीपीएम्स मेरा साथ है, और जितनी पब्लिक है वो मेजोरिटी मेरा साथ है। और सर से मैं इसलिए कॉन्टेस्ट करूंगा क्योंकि ये जनता की पुकार है, जनता की मांग है। We are here at Likhabali of Lower Siang district of Arunachal Pradesh, and now today we are interacting with Gokar Basar. He was the aspiring candidate of BJP, and now after not getting ticket, he planned to contest elections from Basar Assembly constituency. तो हमारे साथ गोकर बसार जी हैं, काफी पॉपुलर हैं बसार में। लेपारादा डिस्ट्रिक्ट के लिए इन्होंने जो काम किया, जल जीवन मिशन से लेके पहली डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में जिसने फुली इंप्लीमेंट किया जल जीवन मिशन, और अलग अलग तरीके से हॉस्पिटल से लेके एजुकेशन सेक्टर को लेके जितने भी लेपारादा में डेवलपमेंट काम हुआ है, ये गोकर बसार जी के 5 साल के टेन्योर में हुआ। बीजेपी की टिकट से वो जीत के नहीं आए थे, किसी और पार्टी से आए थे। अब वो बीजेपी में जब शामिल हुए, इनको टिकट नहीं मिली, डिनाई की गई, तो काफी ज्यादा लोगों में इमोशन था। हमने देखा अरुणाचल प्रदेश के सोशल मीडिया में हर तरफ ये था कि गोकर बसार जी को टिकट नहीं मिली, और न्याबी जिनी मैडम है जिनको बीजेपी की टिकट मिली है, सिटिंग एमएलए थे गोकर बसार, अब वो अलग पार्टी से कॉन्टेस्ट करेंगे, और लोगों ने इनको सपोर्ट किया है। जितने भी बसार लेपारादा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं, गोकर बसार के नेतृत्व को एक यंग एंड डायनामिक लीडर, जो काफी यंग उम्र में पहली बार पॉलिटिक्स में आए, 5 सालों में उन्होंने सब कुछ चेंज किया। और एक हमने सुना कि ये बसार में आप कॉन्टेस्ट करेंगे सर, किस पार्टी से? नहीं, देख लीजिए आपने जितना मैं कहना था वो तो आप कह चुका है, तो इसीलिए मैं बाजार से मैं इसलिए कॉन्टेस्ट करूंगा क्योंकि ये जनता की पुकार है, जनता की मांग है। तो अभी भी देख लीजिए हमारा पास भी अभी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है पंचायत के भी, हमारा वहाँ पे 6 जिला परिषद मेंबर है, उस 6 जिला परिषद मेंबर से भी 4 जिला परिषद मेंबर्स मेरे साथ है, और मेजोरिटी ऑफ द जीपीसीस मेरा साथ है, और मेजोरिटी ऑफ द जीपीएम्स मेरा साथ है, और जितनी पब्लिक है वो मेजोरिटी मेरा साथ है। और उन लोगों के पुकार है कि इस बार भी मैं कॉन्टेस्ट करना चाहिए, तो इसीलिए मैं कॉन्टेस्ट करने जा रहा हूं। और अभी तक पार्टी तो मैं डिसाइड नहीं, बीजेपी से रेजिग्नेशन दे दी, रिजिग्नेशन तो मैं अभी दे दूंगा, और उसके बाद मैं जनता को अभी मैं आज बसार में मैं कौन सा पार्टी में जाना है, क्या डिसीजन लेना है, आज मैं जनता से डिस्कशन करूंगा, और उसके बाद मीतानगर आके कौन सा पार्टी में मैं चुनाव लड़ना है। बहुत कम है सर, अलायंस पार्टी काफी ज्यादा है, एनपीपी है, एनसीपी है, जेडीयू है, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो बीजेपी के साथ ही आप पेमा खांडू के लीडरशिप को साथ ही रह के अगर आप कॉन्टेस्ट करेंगे? देख लीजिए, मैं तो इसमें मैं गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूं, और मैं किसी का खिलाफ नहीं हूं, और मुझे टिकट क्यों नहीं दिया है मैं उसको भी कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं हाँ, जिस तरह स्टेट में जिस तरह आगे बढ़ा है, और मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह आगे बढ़ा है, मैं उन सब को लेके मैं कभी भी किसी का अगेंस्ट में मैं नहीं लड़ूंगा। मैं जनता की मांग है, मैं ही बाजार को आगे बढ़ा सकता हूं। तो इसीलिए मैं इस बार जो है मैं इलेक्शन को मैं लड़ रहा हूं। सर, एक तरफ अमीर नेता हैं, कहते हैं कि अमीर ऑफिसर्स हैं, एक तरफ है आप गरीबों के नेता हैं, कहते हैं पुअर लोगों को गरीबों के नेता हैं, ये सच है? नहीं, ये तो सच है। अभी तो मेरा लपारादा में स्पेशली मैं दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी और दूसरा डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा वहां में तो आज जो है लड़ाई जो है गरीब और अमीर के बीच लड़ाई होंगे, और करप्ट और नॉन करप्ट के बीच लड़ाई होंगे, और उसके बाद जितने वहां के लोग, वहां के जनता, जो वहां के इंडिजिनियस जनता और जो बाहर से आकर जो इन्फ्लुएंस करने का कोशिश कर रहा है, उसके लड़ाई होंगे। तो इसीलिए मैं आज लपारादा का प्यार सिर्फ नहीं बल्कि इंतजार में अरुणाचल का जितना भी मेरा आनर्स है, और जितना भी वुमेन फोक्स और जितना भी पब्लिक यूथ स्पेशली हमको पुकार रहा है कि हम जैसे भी कॉन्टेस्ट करना है, तो इसीलिए मैं इस बार जो है गरीब और अमीर के बीच लड़ाई होंगे। कि इस बार भी मुझे भी तो डिफरेंट इसीलिए किया गया है कि वो लोग देखा है मेरा पास मेरा बैंक बैलेंस नहीं है,
मैं पैसा नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, और मेरा जो है पिताजी का बैकग्राउंड जो है ऑफिसर्स नहीं थे। जो है मेरा पिताजी का बैकग्राउंड को भी देखते हुए, मेरा पिताजी तो इस दुनिया में तो नहीं रहा, लेकिन उसको देखते हुए ना मेरा बीवी ऑफिसर्स है, तो इसीलिए ये सबको इस बार का जो सर्वे रिपोर्ट में देख के मुझे गरीब है बोल के मुझे टिकट डिफराइब किया गया है। और जिन जिन लोगों को टिकट दिया है उसका थोड़ा ग्राउंड को देख के, पैसा को देखकर टिकट को इस बार दिया गया है, तो इसीलिए मेरा जनता तो कभी मुझे वो नहीं नकारेंगे। कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ ना। 2019 में एक हिस्ट्री थी कि रूलिंग पार्टी के बिना आप इतने बड़े नेता को, मिनिस्टर को, गोजन गांधी को हरा के आए। अब क्या हिस्ट्री फिर से हिस्ट्री रिपीट? नहीं, मेरा नॉट ओनली इन 2019, मेरा जो है मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में तोमो रिबा को भी हमेशा बिना रूलिंग टिकट के जिताते थे, इसलिए मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और अच्छा नेता वहां से प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पे इतना टिकट का वैल्यू नहीं रहता है। हमारा लोग जो है लीडरशिप को देखते हैं, तो इसीलिए ये 2019 का सिर्फ बात नहीं, ये 38-39 का बात है। तोमो रिबा जैसे लीडर हुआ, हमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जैसे लीडर को वहां पे प्रोड्यूस किया, और तोदक बसार जो वन ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ बसार उसको प्रोड्यूस किया है, तो इसीलिए भी टिकट इतना महीना नहीं रखेंगे। तो इसीलिए और जनता का भी कहना यही है, पब्लिक का कहना यही है कि जब सही आदमी को टिकट देता है तो तब उसका साथ जाएंगे। तो दिल्ली में बैठ के यहाँ में फैसला करेंगे टिकट को, और लपारादा का विधायक को, वो कभी मेरा लपारादा के पब्लिक नहीं मानेंगे। ये हमारे साथ है गोकर बसार जी, जो कह रहे हैं कि हिस्ट्री रिपीट होगी इस बार। रूलिंग पार्टी की टिकट नहीं मिली इनको, लेकिन लोगों का प्यार इनके साथ है। बसार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और लेपारादा के लोग जो है, तिरबिन के लोग हैं, बसार के लोग हैं, सब इनको सपोर्ट करेंगे। टिकट मिलो या ना मिलो, अलग टिकट से ये कॉन्टेस्ट करेंगे, अलग पार्टी से। अलायंस पार्टी होगी, सरकार के साथ ही रहेंगे, लेकिन फिर भी ये पीछे नहीं हटेंगे, कॉन्टेस्ट करेंगे। हमारे साथ है गोकर बसार जी। युवराज मेहता फॉर इंडिया टुडे।